आई डोंट नो हाउ दिस इज, बट लोग अब बाहर आने शुरू हो गए। ऐसा मैंने शिबली साहब को देखा आज टीवी के ऊपर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जेल के बाद। क्या पीएमएलएन के अंदर वो सियासत कह रहे हैं बदल गई है, तो क्या उनकी सियासत बदल रही है? ये राणा साहब जो बात कर रहे हैं या मियां जावेद लतीफ बात कर रहे हैं, जो और लोग बात कर रहे हैं, ये बस बाहर है इसलिए बात कर रहे हैं या मियां साहब की आशीर्वाद के साथ बात कर रहे हैं? आई डोंट थिंक कि मियां साहब की आशीर्वाद होगी, लेकिन जमात के अंदर एक रिजेंटमेंट तो है ना कि आपके पुराने लोग हैं। मेरा ख्याल है आशीर्वाद है, हो सकता है आशीर्वाद हो मियां साहब का। और अभी वो आहिस्ता, कल मियां साहब उस दिन जब वो एक वोट बंदे को वोट भी देने गए तो उधर भी मियां साहब ने उन्हें कहा कि बड़े भारी दिल से मैं तुम्हें वोट दे रहा हूं, तुम हमें छोड़ के उधर चले गए। भाई इतना कौन सा वजन है आपके दिल में? मुस्लिम लीग छोड़ के वही ना, इसी वजह से वो कह रहे थे तो आप नाट दें, आपके ऊपर कौन सा इतना वजन है? किस चीज का वजन है? आप तो बहुत बड़े लीडर हैं। डील कॉन्ट्रैक्ट हुकूमत के साथ वही ना, तो इत्तेहाद का वजन है। तो मेरे ख्याल में जो जमात के अंदर से आवाजें आ रही हैं उनमें इजाफा होगा। सिर्फ अंदर की आवाजों में इजाफा होगा, ये बैकिंग है मियां साहब की, और मियां साहब भी बोल पड़े हैं शायद कुछ अरसे बाद। मेरे ख्याल में ऐन मुमकिन है बोल पड़ें, इसलिए कि बोल सकें और बोल पड़ें ये दोनों बड़ी जो है ना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब वो किस पोजीशन में हैं, क्या वो बोल सकेंगे या नहीं बोल सकेंगे? वैसे इन नेचुरल कोर्स मैं समझता हूं कि मियां साहब बोलेंगे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि मियां साहब कुछ बोलना चाहते हैं रिगार्डिंग उनको। मेरे ख्याल में अगर उनको अपनी पार्टी की सियासत बचानी है तो उनको बोलना पड़ेगा। करीबी लोग उनको ये बता रहे हैं, चंद एक लोगों से मेरी भी बात भी हुई, उन्हें कहते हैं जी काफ लीग नाम बनाओ, चंगी भली पार्टी है, सो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान की सियासत जो 8 फरवरी के बाद तब्दील हो गई हुई है। दोबारा उसी पॉइंट पे आता हूँ, अगर इमरान खान कल को टिकट पकड़ के लंदन चला जाता है, कोई डील करके निकल जाता है, तो पीटीआई खत्म। एग्जैक्टली ये लोग ये माजी के अंदर सारी ये गलतियां कर चुके हुए हैं। नून लीग ने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, आपको पता ही है। उसके बाद जो चले जब बेनजीर साहब की शहादत हो गई, जब वो वापस आई थी तो उस वक्त उनकी जो पीपल्स पार्टी की सियासत बदल गई थी। आपने देखा होगा किस तरह पूरे मुल्क के अंदर जो है पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई। 2008 में चले हुकूमत भी बन गई। अब मुझे लग रहा है कि सबका ये एक सबकी ख्वाहिश थी, विश थी, उनको उनके साथ शायद उनको बताया भी गया था कि खान साहब जो है ना 2-4-5 महीने नस जान दे, पार्टी अगे पीछे हो जाएगी। वो सारे का सारा जेड़ा सी नो पेपर जेड़ा बंदे नस गए, खान खड़ोता गया, वो तो पार्टी वापस आ गई। पार्टी तो खड़ी खत्म हो गई ना, लिटरली सेकंड टियर लीडरशिप रिजाइंड लेफ्ट। और शायद उनको भी खदशा था कि शायद खान साहब भी ना खड़े। मुझे लगता है सिर्फ मुखालफों को नहीं, अपनी पार्टियों ने कहा यार अगर नहीं इसी ने कॉम्प्रोमाइज करना, हम क्यों मुश्किल टाइम से। आपको याद है जिस दिन रियलाइजिंग बाद में अब अफसोस कर रहे हैं, जिस दिन जो है इनकी मोहतरमा जो है मिसेस हैं मानी पीटीआई साहब की, उनको गिरफ्तार किया गया था, उस दिन जो है यही बात थी जनाब आला अब गई, ये बस छोड़ जाएंगी, अब उनकी बात हो गई है। देखिए जी उनका बयान आ रहा है जी, 164 का उनका बयान आ जाएगा, लेकिन वो भी खड़ी होगी। अब अगर तो ये खड़े रहते मियां बीवी तो सियासत पाकिस्तान की तब्दील हो चुकी हुई है, और ये फिर पीएमएलएन और बाकी सियासी जमातों को फिर अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून को अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव जी डेफिनेटली करना पड़ेगा। और दूसरा जहां तक उनके खड़े होने का जवाब है, मैंने पेशावर हाईकोर्ट के जज साहब का खत भी आपसे पूछना। जी मैं क्विकली ये कह रहा हूं कि देखिए आपने निकाह तक तो उनका खत्म करवा दिया, इसके बाद और आप क्या कर सकते थे? तो खड़े हुए तो वो हैं। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा ट्रिकी पोजीशन में है। मियां साहब को अपना बयानिया कोई तब्दील करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत पास ना होती ना, आसान होता। अभी मरियम नवाज की वजारत आला भी बचानी है, बिल्कुल पार्टी भी बचानी है, जो दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। वैसे हुकूमत के पास पैसे कुछ नहीं है वहां पे देने के लिए, और सर मशीयत बड़ी खराब चल रही है, ये भी है। वो सर कैमरा है, वीडियोस आ रही हैं, खड़े होके बाहर प्लानिंग हो रही है, वो सारी चीजें चल रही हैं। अस्पताल बन जाएगा अगर कागजात ही बन गया तो तुम देखना जरा, लेकिन पीसी वन वगैरह वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन वो टाइम दे लुकिंग फॉर टाइम। जो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खत लिखा है, क्विकली 30 सेकंड्स अगर मुझे बता। मेरे ख्याल में उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये जो एक तरह से सिलसिला शुरू हुआ था अता बंदयाल साहब के दौर में, काजी फाइज ईसा साहब के खत सामने आते थे और जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट और लीगल पॉइंट्स होते थे। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है, चीजें खुल के सामने आ रही हैं। वो जो रविश चली थी वो उसी की ये कंटिन्यूएशन हमें नजर आ रही है। मुझे लगता है काजी साहब शायद उनके गुजारिशात सुन लें और उनको कंसर्न किया। वो काजी साहब ने कल भी फरमाया था कि अगर किसी को इशू है तो मेरे साथ बात करे, मेरे सामने इशू लेके आए, तो बात कर ली, तो बात कर और लिख के ले आए। वो ये भी कहते हैं तो उन्होंने लिख के भेज भी दिया है कि वो उनकी बात सुनी जाएगी। अगर उनका जेन्युइन उनके मेरिट बेस्ड अगर उनका आर्गूमेंट है तो सुना जाना चाहिए मेरे ख्याल में। चले आखिर में मुझे बताएं, हम क्योंकि ये सियासत की बात कर रहे हैं, हमने पंजाब हुकूमत तो चलानी है उन्होंने, केपीके और मरकज का रिलेशनशिप क्या नजर आ रहा है आपको? व्हाट विल बी द रिलेशनशिप? मेरे ख्याल में आगे जाके मजीद सख्ती आएगी, तनाव आएगा।
ज्यादा आपस में फासला तनाव बढ़ेगा। होगा, इसलिए कि उस दिन जब अली अमीन गंडापुर साहब गए हैं जेल में तो खान साहब ने उनको लेक्चर दिया कुछ तस्वीरों के ऊपर, तो वो आपको तनाव नजर आएगा। लेकिन फिर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात कर ली। नहीं, वो उसके बाद लेक्चर उनको उसके बाद मिला। ना वो मेरा ख्याल है मुलाकात नहीं लेक्चर के बाद ये मुलाकात बाद में हुई है, उसके उस तस्वीर के बाद मुलाकात हुई है और उसमें लेक्चर दिया गया। देखिए केपी एक सेंसिटिव हमारा प्रोविंस है और ऐसे ही चलेगा, सिस्टम रिलेशनशिप के अंदर रह के उनको करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में पीटीआई ये एक अच्छी बात है कि वो थोड़ा सिस्टम के अंदर रह के अपनी बात जरूर करें, अपने कंसर्न का इजहार करें, हर जगह के ऊपर